सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। भाई मैंने कहा था जब भी गौतम गंभीर कोचिंग अपना करियर शुरू करेगा वो एक सरप्राइज के साथ शुरू करेगा। भाई कमेंट सेक्शन में तुम लोग सबसे पहले तो ये लिखो कि किस किस को लग रहा था कि गौतम गंभीर अपने पहले ही मैच में इतना बड़ा सरप्राइज दे देगा। वो सरप्राइज क्या है हम लोग आगे बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मैंने पहले ही कहा था, तुम लोग जाके पहले मेरा वीडियो देख लो पुराना वाला गौतम गंभीर का, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि गौतम गंभीर से एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। इंग्लिश में कहावत है, जी हाँ, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। गौतम गंभीर और सरप्राइजेस ये सिनोनिम्स है, ठीक है। मतलब जब वो आईपीएल में भी कोचिंग कर रहा था केकेआर के लिए, वो फुल ऑफ सरप्राइजेस था, ठीक है। मतलब कभी किसी को ओपनर्स तो फिक्स थे, लेकिन उसका जो टैक्टिक्स था वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स था। और दोस्तों जब वो गौतम गंभीर को हेड कोच का रोल मिला, मैंने तभी कहा था कि भाई तुम लोग एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्ट, ठीक है। वो सरप्राइज तुम्हें देते रहेगा, तुम लोग जितना सरप्राइज मांगोगे वो इंसान तुम्हें देते रहेगा, ठीक है, वो भी दिल खोल के। भाई सबसे पहले मैच की बात करते हैं, ठीक है। टॉस जीत के शायद इंडिया को पहले बैटिंग करना पड़ा, या तो श्रीलंका शायद टॉस जीता होगा, मैंने वो नहीं देखा था, ठीक है। सबसे बड़ा, मैंने ये पहले ही कहा था कि गौतम गंभीर के कोच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस दिखने मिलेगा वो है शुभमन गिल का, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था, मेरा के पिछला वीडियो तुम उठा के देख लो, मैंने पहले ही कहा था कि गौतम गंभीर के अंडर में शुभमन गिल एक अलग शुभमन गिल नजर आएगा। उसका जो टेम्परामेंट, उसका जो अटैकिंग जो माइंडसेट है वो पूरा बदल जाएगा, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि जो उसे जिम्बाब्वे टूर में जो भी हगा था, ठीक है, वो गौतम गंभीर के साथ नहीं चलेगा। गौतम गंभीर उसको एक क्लियर मैसेज देता कि भाई तेरे को ये करना है, ठीक है, तभी तू मेरी टीम में रहेगा, या तो बहुत सारे अलग बंदे मैं उन्हें खिला लूंगा। और शुभमन गिल ने भाई सेम टू सेम वही किया। उसका तुम जिम्बाब्वे का स्कोर्स देख लो, ठीक है, बड़े हैं लेकिन इतना इम्पैक्टफुल नहीं है। लेकिन श्रीलंका के अगेंस्ट में जो उसने इनिंग्स खेला है, 16 बॉल में 34 या 36 कुछ उसने किया है, उसका इम्पैक्ट देखो, उसका स्ट्राइक रेट देखो। ये है मेन डिफरेंस, ये है कोच का इन्फ्लुएंस। तुम जिम्बाब्वे के टूर में वीवीएस लक्ष्मण का इन्फ्लुएंस देख लो, तुम श्रीलंका के टूर में गौतम गंभीर का इन्फ्लुएंस देख लो। ये होता है भाई हेड कोच का रोल, कि भाई जिसका टेम्परामेंट सही नहीं है, जिसका माइंडसेट सही नहीं, मैं उसको लाइन पे लेके आओ। देखो टेक्निक तो ये लोग कितने सालों से खेलते रहे, टेक्निक में ज्यादा कोई बदलाव का गुंजाइश होता नहीं है, थोड़ा बहुत। लेकिन जो सबसे बड़ा जो रोल होता है हेड कोच का वो ये है कि प्लेयर का माइंडसेट, प्लेयर का टेम्परामेंट वो चेंज करना। तो गौतम गंभीर ने सबसे पहले यही किया कि जो उसे प्लेयर लगते थे कि भाई ये लोग थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस है या जो लोग ढंग से नहीं खेल रहे, उन्हें गौतम गंभीर ने वो पुश दिया, वो भरोसा दिया कि भाई तू वैसे खेल, पूरा खुल के खेल। टी20 का वो जमाना गया जब पहले कलाइयों का इस्तेमाल होता था, वैसा नहीं। गौतम गंभीर ने भाई पूरा खुल के कहा कि भाई तेरे को ऐसा नहीं खेलना है कलाइयों का सहारा लेके, तेरे को पूरा खुल के खेलना है, ठीक है। वो जो है ना, ये वाला पॉइंट मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद जो सरप्राइज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, रियान पराग से 17वां ओवर डलवाना, मतलब ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। हालांकि पे ऑफ कर दिया, लेकिन टी20 में आपको यही चलेगा, आपको कभी कभी आपके हक में फैसला आएगा, कभी कभी नहीं आएगा, उसमें इतना कुछ हल्ला मचाने का कुछ है नहीं। लेकिन रियान पराग से 17वां ओवर डलवाना, सूर्य कुमार यादव भाई हैट्स ऑफ। लेकिन किस किस को लगता है कि गौतम गंभीर का भी इस डिसीजन में इंफ्लुएंस रहा होगा? भाई देखो, मैं तो अपना हाथ उठाता हूं, मैं कहता हूं कि भाई गौतम गंभीर का इसमें 100% इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। गौतम गंभीर को ये बात पता होगी कि भाई रियान पराग जो बॉलिंग भी करता है, ठीक है, वो बॉलिंग भी करता है, तो उसने ये देखा कि भाई चलो अगर इसका बैटिंग में कुछ नहीं हुआ तो मैं इससे रियान पराग से गौतम गंभीर ये ट्राई कर रहा होगा कि मैं इससे बॉलिंग में कुछ एक्सट्रैक्ट करा लूं, ठीक है। तो ये जो होता है ना, गौतम गंभीर जो हर एक प्लेयर को जो जानने का कोशिश करता है, अभिषेक नायर जैसे है, ठीक है, असिस्टेंट हेड कोच, ये लोग प्लेयर को जानने की कोशिश करते हैं, ये लोग प्लेयर के अंदर से 100% निकालने का कोशिश करते हैं। बाकी कोचों का तरह नहीं कि अगर सिर्फ बैटिंग कर रहे तो उसको बैटिंग करा दो, अगर सिर्फ बॉलिंग करा तो बॉलिंग करा दो, नहीं भाई। गौतम गंभीर से एक्सपेक्ट, मैं बार बार वही कर रहा हूँ, गौतम गंभीर से एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। वो तुमको गौतम गंभीर के टेंडर में दिख रहा है और आगे भी दिखेगा कि रियान पराग जैसा ऑलराउंडर, हालांकि वो अभी तक पूरा ऑलराउंडर भी नहीं बना है, ठीक है, रियान पराग भी 17वां ओवर डाल सकता है। जब वो डिसीजन लिया गया, मैंने सोचा कि भाई ठीक है चलो टी20 का कुछ भी हो सकता है, लेकिन शायद यहाँ से इंडिया मैच भी हार सकता है। भाई पहला ही बॉल में रन आउट, उसके बाद में बोल्ड, मतलब रियान पराग को बॉलिंग आता है, लेकिन उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस डालना वो गौतम गंभीर की वजह से ही हुआ है, ठीक है। गौतम गंभीर प्लस सूर्य कुमार यादव,
ये जो बहुत बड़े, सबसे पहले जो शुभमन गिल, उसके बाद रियान पराग, ये जो है ना सबसे बड़े मेरे ये टेक अवे थे पहले T20 मैच से। भैया दूसरा टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। हार्दिक पांड्या, देखो भाई, अगर मैं बोलूं कि हार्दिक पांड्या के साथ बहुत बुरा हो रहा है, वो बात भी सही है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हार्दिक पांड्या का कंट्रीब्यूशन टीम इंडिया के लिए बहुत ही कम हो रहा है दिन ब दिन, ये भी सही बात है, ठीक है। क्योंकि हार्दिक पांड्या का अगर आप देखेंगे, वो इतना भी कोई इम्पैक्टफुल पारी खेल नहीं रहा है। बस वो एक T20 वर्ल्ड कप में उसने खेला था, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या बहुत बुरा प्लेयर है, भाई वो हमारे टीम, विनिंग टीम का हिस्सा है, उसका भी उस मैच में कॉन्ट्रीब्यूशन था विकेट लेके। लेकिन हम सबको पता है कि वो फुल टॉस बॉल था, अगर 19-20 का बस फर्क था छक्का होने से, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या को भी समझना पड़ा कि वो बस कैप्टन नहीं है मुंबई इंडियंस का, वो एक प्लेयर भी है टीम इंडिया का, ठीक है। तो उसको खुल के खेलना पड़ेगा, ये ऐसे ऐसे करके नहीं चलेगा। बॉलिंग में भी ये मार खा रहा है, तो मेरे लिए ये एक ड्रॉबैक है फर्स्ट T20 आई से। भाई उसके बाद सबसे बाद तुम लोग कमेंट सेक्शन में ये लिखो कि किस किस को मेरे पॉइंट से अग्रीमेंट है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना कि गौतम गंभीर के कोचिंग से कौन कौन सहमत है।